क्या कहा कि दिनकर डूब गया दक्षिण के दूर दिशाचल में? क्या कहा कि गंगा समा गई रामेश्वर के तीर्थ जल में? क्या कहा कि नगपति नमित हुआ तिरुपति के धनी पहाड़ों पर? क्या कहा कि उत्तर ठिठक गया दक्षिण के ढोल नगाड़ों पर? वह दिव्य भाल उन्नत ललाट दिपता था जिस पर सूर्य बिंदु, वह धवल वेश वह स्कंद वस्त्र लिपटा था जिसमें अमल इंदु। सुग्रीव शीश वे वृषभ स्कंध, वह चट्टानों सा वृक्ष प्रांत, वह चलता फिरता हवन कुंड, वह हिंदी का अद्भुत निशांत। वे रक्त रचे जलते लोचन, वह भैरव स्वर वह महाघोष, वे प्रबल प्रकंपित पुष्ट होठ, वह अपनी वय का मुखर रोष। वह धधक धधक सा पदाघात, वह दिग दिगंत का सिंहनाद, वह लावे का जीवित प्रमाण, वह पौरुष का संपूर्ण स्वाद। वह आर्य रक्त का युद्ध गीत, वह बड़वा नल का छंदपूत, वह दावा नल का रूपांतर, वह महामन्यु का रक्तदूत। वह तप्त रुधिर का भाग्यलेख, वह वहनी वलय पावक प्रपात, वह नीलकंठ का आप्तरोष, वह पुण्य प्रलय का चक्रवात। वह रण मंत्रों का जन्म लग्न, वह प्रगति काल का शिलान्यास, वह आह्वानों का महाकाव्य, वह रवि शशि दोनों का प्रकाश। निर्धूम अनल का मणि किरीट, वह परशुराम का कटु कुठार, वह संकल्पों का युगचारण, वह मसिमय असी का रक्त ज्वार। आज जानबाहु वह काल पुरुष, वह कामिनियों का कंठहार, वह उर्वशियों का स्वप्न देव, वह ऋतुमतियों का ऋतु संहार। पर्याय पुरुष वह शोणित का, वह इस शताब्दी का स्पष्ट भाष्य, वह कुरुक्षेत्र का काव्य कमल, वह यौवन का उर्जित उपास्य। वह वासुदेव इस आंगन का, वह पूर्व घोष पूर्वोदय का, 49 पवन का अनुगायक, वह रश्मिरथी सूर्योदय का, वह राजनीति का कुश अंकुश, वह अगट अनय का रिपु विशेष, राजीव नयन वह करुणाकर, वह संस्कृतियों का अर्थश्लेष। क्या मूंद गया अपनी आंखें, क्या कहते हो वह चला गया? अधघायल माता हिंदी को वह बांध हिचकियां रुला गया। विश्वास नहीं होता मुझको, लगता है सब कुछ है असत्य, प्रतिवाद करो ऋण मानूंगा। यह है असत्य यह नहीं सत्य, मरता है केवल मर्त्य मनुज, वह अमर कहाँ मर सकता है। आजीवन जिसने नय गाया, क्या वह भी छल कर सकता है? कल ही तो उसका काव्य पाठ सुनता है सागर, सुनता था सागर शांत पड़ा। तिरुपति का नाथ सुना मैंने, हो गया मुक्त रह गया खड़ा। वह मृत्यु याचना तिरुपति में अपने श्रोता से कर बैठा, और वहीं कहीं हो समाधिस्थ, वह क्या कहते हो कि मर बैठा। यदि यही मिलेगा देवों से उत्कृष्ट काव्य का पुरस्कार, तो कौन करेगा धरती पर ऐसे देवों को नमस्कार। कितना अच्छा होता दादा यह पारिश्रमिक नहीं लेते, उस निर्मम श्रोता के आगे मुझसे कविता पढ़वा देते। तुम करते रहते संचालन, मैं कविताएं पढ़ता रहता, बारी न तुम्हारी आ पाती, उद्दंड सतत लड़ता रहता। पर पता नहीं तुम क्यों कैसे मानस पुत्रों को टाल गए, इस बौनी गूंगी पीढ़ी पर वाणी का बोझा डाल गए। हम कंधा तुमको दे न सके, हम श्राद्ध तुम्हारा कर न सके, जो शून्य बनाया है तुमने हम तिल भर उसको भर न सके। पर संभव हो तो सुनो आज, यह इस पीढ़ी की वाणी है, संस्कार तुम्हारा बोल रहा, यह गिरा अमर कल्याणी है वचन समूची पीढ़ी का। हम तुम्हें नहीं मरने देंगे, इस गिन में तुमको तांडव हम कभी नहीं करने देंगे। तुम नहीं मरे हो निर्वंशी, मैं साबित करने आया हूँ। बेशक अनाथ हूँ आज भले, तो भी दिनकर का जाया हूँ। हे 3 लोक 14 भुवन, वक्तव्य सुनो इस वंशज का, दायित्व निभाऊंगा पूरा मैं दिनकर जैसे पूर्वज का। आश्वस्त रहो हे पूज्य जनक, वाणी में अंश तुम्हारा है, कुल गोत्र भले ही हो कुछ भी, यह सारा वंश तुम्हारा है। कुल गोत्र भले ही हो कुछ भी, यह सारा वंश तुम्हारा है, यह सारा वंश तुम्हारा है।